अस्सलाम वालेकुम। आज की बेटा हमारी जो टॉपिक है वो फैक्टर से कंसर्न और लास्ट फैक्टर हमारा कंसंट्रेशन है, जो हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। इससे कंसर्न जो है वो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ आएंगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सीडो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी वगैरह। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट कंसंट्रेशन। जैसा कि बेटा हम लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ चुके हैं, और लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल ए रिएक्ट विद बी फॉर्मेशन ऑफ सी, तो हमने ये बात की थी वहाँ कि जो कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ द बी। यानी कि जितनी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाओगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, उतनी ही प्रोडक्ट आपको ज़्यादा मिलेगी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स एक्टिव मास, जितना एक्टिव मास बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही बढ़ेगा। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा दें। अब यहाँ से जो एक टेक्निकल पॉइंट्स अराइज होगी वो ये कि सर कितना हम बढ़ाएं कि कितना रिएक्शन बढ़ेगा। तो बेटा प्रोपोर्शनलिटी के हवाले से मैं आपसे पहले भी कह चुका था कि ये डिपेंड करेगा रिएक्शन की नेचर पर, कि अगरचे रिएक्शन की नेचर जो है उसमें कोएफिशिएंट कितना है। एक एग्जांपल हमारे सिंटेक्स में जो है हम उस पर फोकस कर रहे हैं, अगर आपको याद नज़र आ रहा हो, 2NO2 फॉर्मेशन ऑफ 2NO2। अगर कंसंट्रेशन NO डबल की जाए, अगर कंसंट्रेशन NO डबल की जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। जाहिर बात है जब आप डबल करोगे तो आपको पता है ये पावर में चला जाएगा, तो आप जब 2 का पावर देंगे तो इस आंसर क्या आएगा 4, तो 4 टाइम रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, 4 टाइम। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जब भी मालूम करना हो तो आप सिर्फ ये देखें, इसका कोएफिशिएंट देखें। कोएफिशिएंट क्या है, अगरचे कोएफिशिएंट आपका डबल है तो आप डबल कर दो 4, अगरचे ट्रिपल है तो उसी हिसाब से 8 टाइम्स। तो जितना भी पावर आ रहा है उसी हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन आसानी से मालूम कर सकते हो। मगर अगर मैं आपसे कहूँ रिएक्शन हाफ टाइम, तो हाफ अगर आप करोगे तो 1/2 का स्क्वायर करो तो 1/4 आंसर आएगा। तो इसका मतलब 1/4 टाइम डिक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा 1/4 डिक्रीज होगा। अगर आपने हाफ डिक्रीज किया तो रिएक्शन क्या होगा 1/4 होगा। तो कंसंट्रेशन कितनी बढ़ाने पे कितना रिएक्शन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ये डिपेंड करेगा नंबर 1 जो इक्वेशन आपको मिली हुई हो उसमें कोएफिशिएंट देखो, और साथ साथ स्टेटमेंट देखो कि 2 टाइम्स बढ़ा रहा है, 3 टाइम्स बढ़ा रहा है, 4 टाइम बढ़ा रहा है कि 5 टाइम बढ़ा रहा है, या फिर 4 टाइम कम कर रहा है। अगर आपको याद हो मैंने फर्स्ट चैप्टर में और सेकंड चैप्टर में कुछ टेक्निकल पॉइंट्स डिस्कस की थी। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो 2 तो इसका ऑब्वियसली 2 टाइम्स इंक्रीज या 4 टाइम इंक्रीज, तो वो किस तरह से करेंगे ये मेरा लेक्चर आप जो है वो ओपन करें, ये पॉइंट बहुत आपको आसान लगेगी। रेट ऑफ रिएक्शन भी सेम ही कंसर्ट, अगर सेम ही कॉन्सेप्ट आप करोगे तो ये बहुत आसान लगेगा आपको। अगर आप 2 टाइम इंक्रीज कर रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा 4 टाइम, बशर्ते का अगर क्या हो आपका कोएफिशिएंट 2 हो। तो अगर 3 टाइम इंक्रीज कर रहे हो तो जाहिर बात है आप क्या करोगे 3 टाइम्स इंक्रीज करोगे। यहाँ पर 2 टाइम्स तो आप करोगे 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो तो कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स इंक्रीज होगा। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हो। हाफ तो इसका मतलब हाफ का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 1/4 टाइम, यानी कि 1/4 रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। तो इस तरह से आप आसानी से कंसंट्रेशन बढ़ाने पे या कंसंट्रेशन कम करने पर रेट ऑफ रिएक्शन आसानी से बता सकते हो कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 4 टाइम इंक्रीज होगा, 5 टाइम होगा। ये एंट्री में सवाल आया हुआ है, इस पर फोकस कीजिएगा। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें x और y की, जो हमने कोएफिशिएंट लिए थे, इन कोएफिशिएंट को अगर हम जमा करें, ये देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन की एक्सप्रेशन कुछ ये बनती है dx dt के x कंसंट्रेशन ऑफ x
मोल ऑफ ए, y मोल ऑफ द बी। अगर आप x एंड y दोनों को जमा करोगे, x मोल ऑफ द ए एंड y मोल ऑफ द बी, इसको हम कहेंगे बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि अगर कोई ऑर्डर की तारीफ पूछे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या, सम ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑन अ रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड पे जितने एक्सपोनेंशियल हैं उनको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ये कंसंट्रेशन की बेसिस पर मैं बता रहा हूँ, जो हमें लॉ ऑफ मास एक्शन के तहत मालूम करना हो। अदरवाइज ये जो कॉन्सेप्ट है ये ज़रूर नहीं है कि तमाम रिएक्शन के लिए सेम ही हो। मैं आगे आपको और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से कंसर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, मगर पहले जो कंसंट्रेशन बेस्ड ट्रिक है वो यही है। ये जो x एंड y है ये आप किस तरह से मालूम करते हो? ये आप मालूम करते हो प्रैक्टिकली, नॉट अ थ्योरेटिकली। ऐसा नहीं इक्वेशन में लिखा हुआ है 2 मोल 3 मोल जमा कर दो तो आंसर आ जाएगा 5, तो 5 ऑर्डर तो कभी होता नहीं है। तो दीज आर द प्रैक्टिकल वैल्यू और दिस इज कॉल्ड रेट लॉ। और रेट लॉ इसको क्या बोलते हैं बेटा? रेट कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड रेट लॉ। और रेट लॉ ये क्या है आपका? ये सम ऑफ एक्सपोनेंशियल रिएक्टेंट जो आप प्रैक्टिकल मालूम करते हो। अगर जो कोई रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल ए कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? जाहिर बात है इसका एक्सपोनेंशियल 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्डर कहलाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका? फर्स्ट ऑर्डर। ए बी कन्वर्ट इनटू सी, तो इसमें अगर आप देखोगे तो ए का पावर 1 बी का पावर 1, तो ये क्या होगा? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। 2AB फॉर्मेशन हो रही है तो इसका रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? थर्ड। यहाँ पर 2 एक्सपोनेंशियल 2 + 1 = 3, इसका ऑर्डर क्या होगा? थर्ड ऑर्डर। तो बहुत आसान है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करना अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन लॉ। कंसंट्रेशन लॉ के हिसाब से बहुत आसान है, आप ऑर्डर रिएक्शन आसानी से मालूम कर सकते हो। पर इसमें कुछ लिमिटेशंस आएंगी जो आगे हम आपको डिटेल से तफसीलन बताएंगे कि किस तरह से हम इनको डिस्टिंग्विश करते हैं। ज़रूर नहीं है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और साथ साथ मॉलिक्यूलरिटी सेम आए। उसके बाद हम यूनिट की बात करें तो याद रहे बेटा dx/dt के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड। बस में आ रही है। अब K का यूनिट क्या होगा? ऑर्डर के फॉर्म में। ऑर्डर हमारे पास याद रहे बेटा 4 तरह के होते हैं: 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ये ऑर्डर। अब इनके यूनिट कैसे मालूम करेंगे? अगर जो 0 ऑर्डर हो तो इसका यूनिट क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर। तो यूनिट कैसे मालूम करेंगे? फर्स्ट कम 0 ऑर्डर। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ मगर उससे पहले जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये क्या है बेटा? रेट। रेट को हमने छोटी r से शो किया था, अगर आपको याद हो तो